अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/2 एंड tan b इज इक्वल टू 1/3, देन आपको यहां पे बताना है कि tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b जो है ये किसके बराबर में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इस बात को आप समझो कि tan a की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 1/2, tan b की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी दी गई है, 1/3 दी गई है, और tan ऑफ ट्वाइस a जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, tan ऑफ और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे। ठीक है, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, tan ऑफ ट्वाइस a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, tan ऑफ ट्वाइस a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिएगा। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, tan a इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1/2, एंड tan b इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 1/3, है ना। tan b इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया गया है यहाँ पे, 1/3। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, विच इज द फॉर्मूला, which is the formula, that is tan 2 theta, tan 2 theta जो है ये क्या होता है, 2 into tan theta divided by 1 minus tan square theta, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 into tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखिए वैसे ही अगर मैं tan ट्वाइस a को नोट करूं, है ना, अगर ऐसे ही मैं tan ऑफ ट्वाइस a को नोट करूं तो बेटा tan ऑफ ट्वाइस a जो है ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ ट्वाइस a जो है ये कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, 2 into tan a, है ना, कितना हो जाएगा, 2 into tan a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a, है ना, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर a, है ना, कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये tan ऑफ ट्वाइस a जो है ये तो आपका यहाँ पे बेटा एज इट इज रहेगा। इसी को देखिए 2 into tan a, tan a का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखो अगेन tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, tan ट्वाइस a इज इक्वल टू कितना, देखो 2 into 1/2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 माइनस कितना, 1/4, है ना, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। इसी को अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, tan ट्वाइस a इज इक्वल्स टू 1 बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 into 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, 4 जो है ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tan ट्वाइस a इज इक्वल्स टू 4 बाय 4 माइनस 1 जो है ये कितना होना चाहिए, 3। तो tan ट्वाइस a की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है वो यहाँ पे कितनी मिलती है, 4/3 मिलती है। ठीक है ना, tan ट्वाइस a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें कितनी मिली, 4/3 मिली। ठीक है, अब देखना, अब आते हैं जो वैल्यू हमें निकालना है उसके ऊपर। ठीक है ना, हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा नाउ tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b। ठीक है, अब देखो अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है ना, हमारे पास अगेन ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, दैट इज अ tan ऑफ a प्लस b, है ना, tan ऑफ a प्लस b जो है ये यहाँ पे क्या होता है, tan a प्लस क्या होता है, tan b, है ना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू क्या, tan b। तो यहाँ पे देखो जैसे tan ऑफ a प्लस b जो है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वैसे ही हम tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्वाइस a नजर आ रहा है और b की जगह पे तो b है। तो जैसे tan ऑफ a प्लस b को tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। तो वैसे ही tan ऑफ ट्वाइस a प्लस b को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ ट्वाइस a
प्लस tan ऑफ ट्वाइस a प्लस क्या tan b डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस tan a मतलब कितना अगेन tan ट्वाइस a इंटू कितना b है ना, tan कितना हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये tan ऑफ ट्वाइस a का वैल्यू हमें कितना मिला है, tan ऑफ ट्वाइस a का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है 4/3 मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 प्लस देखो tan b का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया था कितना है, ये 1/3 है, तो इसको हम नोट करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ ट्वाइस a, 1 माइनस tan ऑफ ट्वाइस a, तो देखो tan ऑफ ट्वाइस a है ना, तो यहाँ पे tan ऑफ ट्वाइस a अगेन हमें कितना मिला था 4/3 मिला था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 इंटू क्या tan b का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 1/3। इसी को बेटा अगर कैलकुलेट किया जाए तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर के एडिशन कर सकते हैं, न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना 3, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 4 × 1 जो है 4 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा 9, देन 9 × 1 कितना होना चाहिए 9 - 4 डिवाइडेड बाय कितना 3, इसी को आगे कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज 5/3 डिवाइडेड बाय 9 - 4/3 का मतलब क्या 5/3 है ना, 9 - 4/3 का मतलब क्या 5/3, ये 5/3 आपका यहां से उड़ जाएगा, तो बेटा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और आप देख सकते हो कि ये जो 1 आपको ऑप्शन दिख रहा है वो किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर tan a की वैल्यू 1/2 होती है और tan b की वैल्यू 1/3 होती है, तो tan और ट्वाइस a प्लस b की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिलती है 1 मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/10 इनटू sin ऑफ 3π/10, ठीक है ना, किसका वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है sin ऑफ π/10 इनटू sin ऑफ 3π/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48 का हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो लिखिएगा सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हमें लिखना है, तो साइन ऑफ क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे π/10 है ना, साइन ऑफ π/10 इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ कितना दिया हुआ है 13π/10 है ना, 13π/10। अब यहाँ पे देखना कि ये जो साइन ऑफ π/10 है ना, साइन ऑफ π/10 जो है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ, साइन ऑफ π/10 को मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक, इसको मैं सेम रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/10 इंटू ये जो साइन ऑफ 13π/10 दिख रहा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस 3π/10 लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे पाई प्लस 3π/10, ठीक। यहाँ पे देखो पाई प्लस 3π/10 अगर आप करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ 13π/2 ही मिलेगा, सॉरी 13π क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है ना, 13π/10। नाउ यहाँ पे मेरी बात सुनना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है ना, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो टर्म है ना, एंगल जो है वो क्या है आपका पाई है, और पाई बेटा कहां पे आता है एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं नो चेंज एक्सिस कहते हैं, जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे पाई है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे साइन का जो है वो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब देखो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा जो है उसमें थीटा एक्यूट एंगल है, तो पाई में अगर थीटा ऐड कर दिया जाए तो जो आपका एंगल बनेगा है ना, जो आपका एंगल बनेगा वो कहां पे आएगा, जो आपका एंगल बनेगा वो कहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा है ना, जो भी आपका एंगल बनेगा वो कहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे एंगल जो है वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं है ना, बाकी सारे जो एंगल है वो क्या होते हैं नेगेटिव, मतलब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन जो है वो कैसा लगेगा नेगेटिव लगेगा। आपको बात समझ में आई, देखो मैं आपको ये चीजें बार बार बता रहा हूं, मैं आपको एक रिपीटेटिव इंटरेक्शन यहां पे दे रहा हूं ताकि ये चीजें जो है ना हम भूले ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतने फॉर्मूलेज है जैसे कि कोई समंदर हो, मैथमेटिक्स इज लाइक अ समंदर है ना, एक समुंदर एक ओशियन है, ठीक है। अब उसके सी है ना, अब यहां पे देखिएगा
कि यहां पे हम कितनी चीजों को ध्यान में रखेंगे और क्या क्या ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में नहीं रखना है, हमें बस तुरंत देखते ही इसको लिखने आना चाहिए। कैसे लिखते आना चाहिए? पहला एंगल को देखना, एंगल क्या है? पाई। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कि वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो हमारा क्या होता है? नो चेंज एक्सिस होता है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो है वो क्या होता है? नो चेंज एक्सिस होता है। वाई एक्सिस जो है इसे हम क्या कहते हैं? चेंज एक्सिस कहते हैं। तो अगर एंगल वाई एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, अगर एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये जो एंगल पाई था वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो यहां पे इसलिए साइन का जो है वो साइन ही रहा, क्या हो गया? साइन थीटा। उसके बाद देखो कि पाई प्लस थीटा जो है वो कहां पे आता है? पाई प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉट और टैन को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन जो है वो क्या लगेगा? निगेटिव लगेगा। ठीक है, साइन जो है वो यहाँ पे क्या लगेगा? निगेटिव लगेगा। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। जैसे मैं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। तो वैसे ही मैं साइन ऑफ पाई प्लस 3/10 जो है इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू, देखो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन को मैं पहले ही लिख लेता हूं, तो माइनस ऑफ साइन क्या हो जाएगा? पाई/10। कितना हो जाएगा? पाई/10 इंटू यहां पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ, जैसे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ पाई प्लस 3π/10 कितना हो जाएगा? ये साइन ऑफ 3π/10 है ना, कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 3π/10। ठीक है, अब ये रेडियन में है, रेडियन में है तो इसको मैं क्या करूंगा? ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना है तो π/10 को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है किससे? 180 डिग्री बाय पाई से, है ना, 180 बाय पाई से। तो ये पाई जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 में से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? 18 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि π/10 रेडियन, इसी का मतलब क्या होता है? 18 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लूंगा माइनस, ठीक है, माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ये 18 डिग्री इंटू यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 3π/10, है ना, साइन ऑफ 3π/10। तो 3π/10 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 3π बाय कितना होना चाहिए? 10, है ना, 3π/10 इंटू कितना? 180 बाय कितना? पाई, 180 बाय पाई। तो ये पाई जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 0 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 18 3 जा कितना होना चाहिए? 3 8 जा कितना? 24, ठीक है ना, 3 8 जा कितना? 24, बचा कितना? 2, 3 1 जा कितना? 3 1 से कितना? 3 में 2 ऐड कर देंगे कितना होगा? 5, तो 54 डिग्री हो जाएगा। मतलब 3π/10 का ही मतलब कितना होता है? 54 डिग्री होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा बेटा? 54 डिग्री, है ना, साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। अब देखो इसके पहले, जस्ट पहले मैंने आपको यह बताया था कि साइन ऑफ 18 डिग्री जो है, साइन ऑफ 18 डिग्री जो है इसकी वैल्यू कितनी ध्यान में रखनी है आपको? √5 - 1/4, है ना, कितनी ध्यान में रखनी है? √5 - 1/4। तो यहां पे देखिए ये माइनस जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, एंड साइन ऑफ 18 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? √5 - 1 बाय क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक, इनटू, ठीक है ना, इनटू। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा कि यहां पे ये जो साइन ऑफ 54 डिग्री है ना, साइन ऑफ 54 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ 54 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगेन, देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये कितना होता है, ठीक है ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये कितना होता है। अब देखो अगेन एंगल जो है ये क्या है? 90 है, 90 है तो कहां पे आता है? वाई एक्सिस के ऊपर आता है, वाई एक्सिस के ऊपर आता है तो वाई एक्सिस इज अ चेंज एक्सिस, फंक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो बेटा साइन का यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, है ना, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा। और 90 माइनस थीटा जो है कहां पे आता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी को आप क्या लिख सकते हो? प्लस, ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप? प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो? प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी को अगर आगे सॉल्व करें तो देखिए आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, इनटू यहाँ पे देखिएगा कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री,
है ना। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री जो है ये कितना होगा, तो यहाँ पे देखो जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वैसे ही साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 36 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1, है ना, माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू कॉस ऑफ 36 डिग्री। कॉस ऑफ 36 डिग्री का मतलब क्या होता है, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 4। आप चाहे तो साइड में जो है ऐसे क्लियर कर लीजिएगा, साइड में ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि साइन ऑफ कॉस ऑफ 36 डिग्री जो है ये कितना होता है, कितना होता है, रूट 5 प्लस 1 बाय 4, है ना, कितना होता है, रूट 5 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, इसी को अगर आगे सॉल्व किया जाए तो आपको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1 इंटू रूट 5 1, रूट 5 माइनस 1 इंटू रूट 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, है ना। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 16, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 16। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट 5 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, माइनस 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा 16। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5 माइनस 1 जो है कितना हो जाएगा 4, दैट इज 4 बाय 16, एंड माइनस 4 बाय 16 इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 1 बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो माइनस 1 बाय 4 जो है ये आपको यहाँ पे किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से किस ऑप्शन में बेटा आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगेन आपको देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर में है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जिसमें 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी जिसमें आपको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ऑप्शन सी जिसमें आपको क्या दिया हुआ है 1/2, और ऑप्शन डी जिसमें आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दिया हुआ उसको हम पहले नोट कर लेंगे, साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 70 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 70 डिग्री, प्लस यहां पे देखो क्या दिया हुआ है आपको साइन ऑफ 10 डिग्री, है ना, प्लस क्या दिया हुआ है साइन ऑफ 10 डिग्री। तो बेटा देखो इसी को आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री जो है ना, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 10 डिग्री, है ना, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 10 डिग्री। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा कि अगेन हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो आपको वहां पे ये दिखेगा कि हमारे पास एक कोई फॉर्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, साइन सी माइनस साइन डी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको दुनिया वाले क्या कहते हैं, साइन सी माइनस साइन डी कहते हैं। और साइन सी माइनस साइन डी के बराबर में क्या होता है, क्या होता है 2 इंटू क्या, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कि साइन c माइनस साइन डी जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक, तो यहां पे देखिएगा कि साइन ऑफ c माइनस साइन डी, इसको अगर हम साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री के साथ अगर हम कंपेयर करें तो c का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, 50 डिग्री नजर आ रहा है, और d का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, 70 डिग्री नजर आ रहा है ना, कितना नजर आ रहा है, 70 डिग्री नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे साइन c माइनस साइन डी को 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस टी बाई 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे ही साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कॉस ऑफ, है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ, देखिए c प्लस डी, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50 डिग्री है,
प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 70 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 2 है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे देखिए साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। सी का वैल्यू अगेन यहाँ पे देखिएगा कितना है, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 70 डिग्री बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक है ना, कितना है साइन ऑफ 10 डिग्री। तो बेटा इसी को आगे देखो हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस ऑफ, है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे देखिए 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिए साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा माइनस 20 डिग्री बाय 2 और यहाँ पे प्लस आपको कितना मिलेगा साइन ऑफ 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा साइन ऑफ 10 डिग्री मिलेगा। तो बेटा इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री बाय 2 जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ माइनस 20 डिग्री बाय 2 जो है वो कितना होना चाहिए माइनस 10 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे प्लस जो है वो आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा साइन ऑफ 10 डिग्री मिलेगा। ठीक, अब यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखो जैसे हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ये क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस 10 डिग्री है ना, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस 10 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 10 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा माइनस साइन है ना, माइनस साइन डिग्री, तो ये माइनस साइन जो है ये आपका सामने आ जाएगा, ये माइनस साइन जो है ये क्या होगा आपका सामने आ जाएगा, क्या मिलेगा -2 इंटू है ना, -2 इंटू कॉस ऑफ क्या मिलेगा हमें 60 डिग्री, कॉस ऑफ क्या 60 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 10 डिग्री है ना, इंटू क्या साइन ऑफ 10 डिग्री और यहाँ पे क्या है प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज इंप्लाइज इज इक्वल्स टू -2 इंटू ये कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, कॉस ऑफ 60 डिग्री को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। एक काम कर सकते हैं ना, इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं साइन ऑफ 10 डिग्री जो है ना इसको कॉमन निकाल सकते हैं, साइन ऑफ 10 डिग्री जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर साइन ऑफ 10 डिग्री को जो है कॉमन निकाल दिया जाए, ठीक, इन दोनों में से अगर साइन ऑफ 10 डिग्री को कॉमन निकाल दिया जाए तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, -2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और cos ऑफ 60 डिग्री जो है यहाँ पे कितना होता है cos ऑफ 60 डिग्री जो है cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो यहाँ पे कितना होता है 1/2 होता है ना, कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि cos ऑफ 60 डिग्री जो है वो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। सो इज इक्वल्स टू ये साइन ऑफ 10 डिग्री जो है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे इंटू यहाँ पे देखिए -2 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये -2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा +1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ 10 डिग्री है ना, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 1 कितना -1 + 1, ठीक है ना, -1 + 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 ऑप्शन जो है उन तीनों ऑप्शंस में से आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग आ चुके हैं। अभी तक हमने मैराथन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, हमने 50 यहां पे मार ली है ना, हाफ सेंचुरी हमने मार ली, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पे दिया गया है कितना है 1, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको दिया गया है 1/2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको यहां पे दिया गया है कितना है 0 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना दिया गया है -1 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अगेन आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1
ठीक है ना। और आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा गया है, और ये जो है किसके बराबर में होगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 होगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1/2 होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या कह रहा है कि 0 होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, -1 होगी। तो हम चेक करेंगे कि इन तीनों में, चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेंगे। गिवन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। देखो अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर ले, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर ले तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 स्क्वायर, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1 स्क्वायर। यहां पे देखिए ट्वाइस ए प्लस बी होल स्क्वायर का अगर हम एक्सपांशन लगाए, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर हम एक्सपांशन लगाए तो देखो आपको यहाँ पे a की जगह पे क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे ही कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पे साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, ट्वाइस ए बी, दैट इज 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा बी का वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर मतलब कितना होना चाहिए, 1। देन उसके बाद देखना कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको बेटा एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसके बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पे देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर होता है। और यहां पे प्लस क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और इसके बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। इसके बराबर में कितना आएगा, 1 आएगा। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज। यहां पे देखिएगा ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ना, इसको मैं यहां पे एज इट इज रखूंगा, और ये वाला जो 1 दिख रहा है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। सो दिस विल इंप्लाइज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी मिलती है, 0 मिलती है। और ये आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। इसके साथ हमारी हाफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।